जय हिंद साथियों। आज हम कंप्लीट जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स को कवर कराएंगे, जो कि पूरा का पूरा स्पीडी बुक से होने वाला है। पूरा का पूरा वन लाइनर है। कंप्लीट जनवरी 2025 की ये मैराथन होने वाली है आपके लिए, बहुत ही कम समय में। आपको रिवीजन के लिए, अगर आपने पढ़ रखा है तो बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो भी आपके लिए सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है। इस क्लास को मात्र 2 बार देखना है, यानी कि एक बार ये वीडियो देखनी है, फिर मैं अगली फरवरी की डालूंगा, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, ऐसे करके डालूंगा। फिर इन सबको मैं कंबाइन करके एक मैराथन डालूंगा, उसको भी देखना है। सबका फिर रिवीजन उसमें हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। इसमें पूरा जनवरी कवर किया है हमने, ठीक है, जनवरी 2025। चलो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2025 को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्धि वनस्पति शास्त्री का त्रिशूर में निधन हुआ है? तो के एस मणिलाल जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे 2025 में, त्रिशूर में इनका निधन हो गया और ये प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री थे। 2 जनवरी 2025 को यूएनएफसीसीसी की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट VUR4 के अनुसार 2005 से 2020 के बीच भारत की जो जीडीपी है, उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 36% की कमी आई है। 2 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने। 2 जनवरी 2025 को किस भारतीय वैज्ञानिक संस्था ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है? तो DRDO ने। नेक्स्ट है 3 जनवरी 2025 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फैज अहमद किदवई को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 3 जनवरी 2025 को SBI ने जमा जुटावे को बढ़ावा देने के लिए कौन सी 2 नई योजनाएं शुरू की हैं? तो हर घर लखपति और SBI संरक्षक, 2 नई योजनाएं शुरू की हैं SBI ने जमा जुटावे को बढ़ावा देने के लिए। 3 जनवरी 2025 को ही खो-खो वर्ल्ड कप 2025 शुभंकर का अनावरण किया गया। इसका नाम है तेजस और तारा। 3 जनवरी 2025 को रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आप बताएंगे वो है वियतनाम की राजधानी हनोई। 3 जनवरी 2025 को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? माइक जॉनसन को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष चुना गया है। 4 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप बताएंगे हिलेरी क्लिंटन को, ठीक है, लियोनल मेसी और जॉर्ज सोरोस सहित 19 व्यक्तियों को, ठीक है। 4 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष 2011-2012 से संशोधित कर आधार वर्ष 2022-2023 करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति गठित की? नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति गठित की गई। 4 जनवरी 2025 को तेलंगाना सरकार ने रायथू भरोसा योजना का विस्तार करते हुए किसानों को प्रति एकड़ वार्षिक वित्तीय सहायता 10,000 रुपये से बढ़ाकर अब 12,000 रुपये कर दी है। 4 जनवरी 2025 को भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी किस वैज्ञानिक का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आप बताएंगे डॉक्टर राजगोपालाचारी, ठीक है। 4 जनवरी 2025 को शोधकर्ताओं ने किस राज्य में स्थित सिपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य में दुर्लभ वैनडेड रॉयल तितली को देखे जाने की घोषणा की थी? त्रिपुरा वन्य जीव अभयारण्य पड़ता है त्रिपुरा में, ठीक है, वहीं पर दुर्लभ वैनडेड रॉयल तितली को देखे जाने की घोषणा की गई है, ठीक है, याद रखना, सिपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य त्रिपुरा। 4 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेल दिवस। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेल दिवस। 3 से 5 जनवरी 2020 भारत में तटीय और जलीय पक्षियों की पहली जनगणना कहाँ की गई थी? तो जामनगर, गुजरात में। 5 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली मेट्रो की जो मेजेंटा लाइन के उद्घाटन के बाद भारत दुनिया का तीसरा
सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। 5 जनवरी 2025 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत कॉरिडोर के तहत दिल्ली के न्यू अशोक नगर से यूपी के साहिबाबाद तक के खंड का उद्घाटन किया। 5 जनवरी 2025 को संबलपुर विश्वविद्यालय के 58वें स्थापना दिवस के दौरान इसे 2023 का गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार प्रदान किया गया। तो गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार प्रतिभा शतपथी को दिया गया है, जो कि एक ओडियाई कवयित्री है। 5 जनवरी 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत साइबर हमलों के लिए वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बन गया है। ठीक है। 5 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती। इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया। 5 जनवरी 2025 को ग्रीस के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो आप बताएंगे कोस्टा सिमसिस। 5 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित नवगठित 69वें रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया है? तो नवगठित 69वें रेलवे डिवीजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में किया है। 6 जनवरी 2025 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत कितने लाख महिलाओं के खातों में 1415.44 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं? तो 56.61 लाख महिलाओं के खातों में 1415.44 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए थे, जो कि 56.61 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे हैं। 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? तो आईआईटी मद्रास ने शुरू की है उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा। वहीं 6 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपने शिक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2025 के पहले चरण का शुभारंभ किया है? तो आप बताएंगे असम ने। 6 जनवरी 2025 को केंद्रीय मत्स्य विभाग ने किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन जो क्लस्टर शुरू किया है? वो किया है सिक्किम में। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य ने देश में स्वदेशी खेल खो खो को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ के 3 साल के प्रयोजन का समझौता किया है? उड़ीसा सरकार ने। वहीं 6 जनवरी 2025 को किस राज्य के किन्नौर जिले में लुप्तप्राय पल्लास बिल्ली का साक्ष्य मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में लुप्तप्राय पल्लास बिल्ली का साक्ष्य मिला है, किन्नौर जिले में, हिमाचल प्रदेश। 6 जनवरी 2025 को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने AI संचालित पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस को भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण के रूप में मान्यता दी है, जिसका नाम है नाड़ी तरंगिणी। 6 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व अनाथ दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी 2025 को विश्व युद्धनाथ दिवस मनाया जाता है। वहीं 7 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश इंडोनेशिया बना है। 7 जनवरी 2025 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो बहादुर सिंह साहू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। वहीं 7 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किस स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय स्मृति स्थल राजघाट दिल्ली में। 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए स्तर पर ले जाने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारत पोर्टल नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए स्तर पर ले जाया जा सकेगा। 7 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSHO द्वारा जारी वित्त वर्ष 2024-2025 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान है। 7 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ मिलकर उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर UPONA लॉन्च किया है? तो गूगल क्लाउड के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश
सरकार ने उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर यूपीओए ने लॉन्च किया है। वहीं 7 जनवरी 2025 को किस राज्य ने एसटी छात्रों को 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना लॉन्च किया है? तो उड़ीसा सरकार ने 7 जनवरी 2025 को इस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लगभग एक दशक तक सत्ता में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो कनाडा 7 जनवरी 2025 को अमेरिका के किस राज्य में लगी जंगल की आग ने लॉस एंजल्स शहर के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया? तो कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स शहर के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया है। 8 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस नाम से राज्य के युवाओं को निःशुल्क सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए योजना शुरू की है? तो वो है पार्थ योजना। 8 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? मार्टिन गुप्टिल ने। 8 जनवरी 2025 को एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अपने जीडीपी विकास पूर्वानुमान को 6.4% से संशोधित कर कितना कर दिया है? 6.3%। वहीं 8 जनवरी 2025 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज को। 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो वो रखी है पुदीन दका विशाखापट्टनम में। ठीक है, पुदीन दका विशाखापट्टनम में ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा। 8 जनवरी 2025 को IUCN ने भारत के किस क्षेत्र को मीठे पानी की जैव विविधता के लिए एक प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया? तो आप बताएंगे पश्चिमी घाट को। 8 जनवरी 2025 को किस वरिष्ठ पत्रकार, फिल्मी निर्माता, कवि और पूर्व राज्यसभा सदस्य का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो थी प्रीति नंदी। वहीं 8 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पृथ्वी का घूर्णन दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है। 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसका विषय था विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। वहीं 9 जनवरी 2025 को मझगांव डॉक ने प्रोजेक्ट P-75 की छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वाघ-3 नौसेना को सौंप दी है। P-75 की अन्य 5 पनडुब्बियां के नाम हैं कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला और वागी। 9 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए किस नाम से एक अत्याधुनिक पर्यटक ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो वो है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। वहीं 9 जनवरी 2025 को विश्व बैंक ने किस राज्य की एम्पावर परियोजना के लिए $35 मिलियन की योगदान मंजूरी दी है? मेघालय के लिए। नौ जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 में 6.6% की दर से बढ़ेगी। ठीक है। वहीं 9 जनवरी 2025 को डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन (SEE) ने केरल के किस प्रसिद्ध समुद्र तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया है? तो वो है कप्पड़, कोझिकोड और चाल, कन्नूर का चाल और कोझिकोड कप्पड़। वहीं 9 जनवरी 2025 को लेबनान की संसद ने इस देश का नया राष्ट्रपति चुना है, तो वो है जोसेफ ऑन। ठीक है, सेना कमांडर जोसेफ ऑन। वहीं 8 से 10 जनवरी 2025 तक किस थीम के साथ भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? उसकी जो थीम थी वो थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। आज
8 से 10 जनवरी 2025 को एशिया की जो अग्रणी खाद्य और पेय व्यापारी प्रदर्शनी जो इंडस फूड 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया था? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। 10 जनवरी 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? 85वें स्थान पर है और जो शीर्ष पर है वो है सिंगापुर। भारत का 85वां स्थान था। ठीक है। वहीं 10 जनवरी 2025 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से एफएम चैनल लॉन्च किया है? तो वह कुंभवाणी। 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू सहित कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया था? 27 लोगों को। 10 जनवरी 2025 को आईसीएमआर के दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान बीएमसी में। ठीक है। 10 जनवरी 2025 को विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 का संवाद कहाँ शुरू हुआ था? भारत मंडपम नई दिल्ली में। 10 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किस राज्य को कर हस्तांतरण के रूप में सबसे अधिक राशि जारी की थी? उत्तर प्रदेश सरकार। 10 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में स्वच्छ प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक प्लेटफॉर्म का अनावरण किया था? वो था भारत क्लीन टेक। भारत क्लीन टेक। 10 जनवरी 2025 को ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कि जो थीम थी वो थी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। 11 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली एनआरसीएनएस का शुभारंभ कहाँ किया है? काजीरंगा असम में। वहीं 11 जनवरी 2025 को जारी ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2024 में कितने रिकॉर्ड उच्च अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज की? जो 2023 में दर्ज 13.75 गीगावाट से 113% अधिक है, वो है 30 गीगावाट। 11 जनवरी 2025 को कौन सा देश सांख्यिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र विषय की समिति में शामिल हुआ है? भारत। 11 जनवरी 2025 को भारत में निर्मित किस पहली सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली ने 286 किलोमीटर की दूरी से 2 रोबोटिक कार्डियक सर्जरी सफलतापूर्वक की है? तो वो है एसएसआई मंत्रा 3 ने। ठीक है। 11 जनवरी 2025 को भारतीय सेना के लिए अत्यधिक ठंडे मौसम के लिए उपयुक्त मल्टी लेयर क्लॉथिंग सिस्टम यानी कि हिम कवच किसने लॉन्च किया था? डीआरडीओ ने। मल्टी लेयर 2025 को भारतीय सेना के लिए अत्यधिक ठंडे मौसम के लिए डीआरडीओ ने एक हिम कवच लॉन्च किया है। ठीक है। वहीं 11 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में सिरमा एसडीएस टेक्नोलॉजी की आधुनिक लैपटॉप फैक्ट्री का उद्घाटन किया था? तो चेन्नई में। दोस्तों ये क्लास हम ऐसे ही डेली रखने की कोशिश करेंगे। आपका काम है पढ़ना और हमारा काम है पढ़ाना। मैंने आपको बता दूं पहले ही, देखिए रिवीजन के लिए क्लास सारी की सारी। किसके लिए? ये रिवीजन के लिए। 29 दिसंबर 2024 से 30 जनवरी 2025 तक भारत और नेपाल के बीच 18वां संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण कहाँ आयोजित हुआ था? तो आप बताएंगे सलझंडी नेपाल में हुआ था। ठीक है। 12 दिसंबर के कुछ टॉपिक तो रह गए हमारे। ये रहे इन्हें कैसे छोड़ देंगे भाई। 12 जनवरी 2025 को भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। वहीं 12 जनवरी 2025 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए सचिव देवजीत सैकिया को चुना गया है। ठीक है। देवजीत सैकिया नए सचिव हैं बीसीसीआई के। वहीं 12 जनवरी 2025 को हरियाणा की पुरुष कबड्डी टीम ने किस राज्य को हराकर जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप दी थी? उत्तराखंड को। 12 जनवरी 2025 को बैंकॉक में 13,000 फीट की छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम किसने दर्ज किया है? वो है अनामिका शर्मा बिहार की। 12 जनवरी 2025 को आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को चुना गया है। 12 जनवरी 2025 को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? तो स्वामी विवेकानंद। चलिए अब चलते हैं।
13 जनवरी 2025 को विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 प्रयागराज में शुरू हुआ। 13 जनवरी 2025 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना AVPN6 को लागू करने वाला 34वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश और शहर उड़ीसा है। वहीं 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख क्षेत्र में पूरे साल सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस नाम से एक अत्याधुनिक सड़क सुरंग का उद्घाटन किया था? वो थी सोनमर्ग सुरंग, जेड मोड सुरंग। 13 जनवरी 2025 को दूरसंचार विभाग ने वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर AXIC चिप विकसित करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT जम्मू और IIT मंडी। 13 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस शहर में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। तो तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है निजामाबाद। तेलंगाना का क्या है? निजामाबाद। ठीक है। 13 जनवरी 2025 को पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ ने किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था? अपर्णा सेन। 13 जनवरी 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद शक्तियां, कार्य और विशेष अधिकार एक तुलनात्मक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर KS चौहान। तो वहीं 13 जनवरी 2025 को वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति के रूप में तीसरे 6 साल के कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली थी? वो थे निकोलस मादुरो। 13 जनवरी 2025 को नौसेना के लिए L&T शिपयार्ड द्वारा निर्मित किस दूसरा बहुउद्देशीय पोत MPV चेन्नई के कट्टपुल्ली में लॉन्च किया गया? उत्कर्ष। 13 जनवरी 2025 को जर्मन बहुराष्ट्रीय खेल निर्माण कंपनी पूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? PV सिंधु को। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 1975-77 के आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए हर महीने 20,000 रुपये की पेंशन देने की घोषणा की है? ओडिशा सरकार। 11 से 14 जनवरी 2025 तक किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट पर। वहीं 14 जनवरी 2025 को इसरो के प्रमुख और अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पदभार V नारायण ने संभाला है। देखिए, मैंने कई वीडियो देखी, कई चैनल्स पर जाकर, सब ने सिर्फ शॉर्ट में पढ़ा रखा था पूरा महीना। देखिए, जो बच्चे महीने में 1-1 घंटे करंट अफेयर पढ़ के 30 घंटे नहीं गवाते थे, वो उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट क्लास रखी है। मैंने एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा किसी भी डेट का पूरा जैसा है वैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं है कि कुछ छोड़ दूंगा। और जितने चैनल्स पे पढ़ाया जा रहा है मैंने सब पे देख करके आया हूँ। कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, पूरा कुछ नहीं पढ़ाया है। धीरे धीरे पढ़ा करके उसको क्या करते हैं वो लोग कि लंबी वीडियो कर देते हैं और पूरा भी उसमें कंटेंट नहीं दे पाते हैं। तो मैंने इसमें पूरा का पूरा दिया है, उससे बेहतर और क्या चाहिए आप लोगों को बताओ। वहीं 14 जनवरी 2025 को DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की किस एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? नाग MK2 का। 14 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर किस मिशन की शुरुआत की है? तो मिशन मौसम की शुरुआत की है। 14 जनवरी 2025 को पोंगल त्योहार के दौरान वार्षिक बैल वशीकरण खेल अवनियापुरम जल्लीकट्टू का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु राज्य में किया गया है। 14 जनवरी 2025 को ICC ने दिसंबर 2024 माह के लिए किसे क्रमशः पुरुष और महिलाओं के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो जसप्रीत बुमराह भारत और एना वेरिस सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया। 14 जनवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ अगले वर्ष 2026 में संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति का जश्न मनाने के लिए दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन के साथ। 15 जनवरी 2025 को 10वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में भारतीय सिनेमा की किस दिग्गज निर्देशक और लेखिका को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सई परांजपे को। ठीक है। 15 जनवरी 2025 को PM मोदी ने मुंबई में P-17A फ्रिगेट श्रेणी के किस 3 जहाजों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वासतीर को। ठीक है। वहीं 15 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाले किस 2 भारतीय स्टार्टअप ने पहली बार पृथ्वी और अंतरिक्ष की निगरानी के लिए SpaceX रॉकेट से अपने उपग्रहों को प्रक्षेपित किया?
पिक्सल और दिनतारा, पिक्सल और दिनतारा ने। एक ये आपका 15 जनवरी 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन के श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया है? नवी मुंबई में किया है श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन। कुछ नहीं छोड़ूंगा भाई, पूरा पढ़ाया जाएगा। अगर मैं तुम्हें 45-50 मिनट में पूरा ना पढ़ाऊंगा तो फिर क्या होगा, एक महीना हो तो लंबा जाता, पर मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। वैसे भी आप स्पीड ही बढ़ाते आगे जाके, ये तो देखते नहीं हो लंबी वीडियो को आप लोग। 15 जनवरी 2025 को सिंगापुर ने राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम ने किससे सिंगापुर भारत संबंधों में उनके अमूल्य योगदान के लिए मानद नागरिकता प्रदान किया है? तो तरुण दास ने, सीआईए के पूर्व महानिदेशक हैं तरुण दास, ठीक है। 15 जनवरी 2025 को वनडे में 10 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला, और महिला वनडे में भारत की ओर से सबसे तेज शतक यानी कि 70 गेंदों पर का जो रिकॉर्ड बनाया वो आता है स्मृति मंदाना ने। 15 जनवरी 2025 को दक्षिण भारत के किस राज्यों में मवेशियों के सम्मान में कनुमा पांडुंगा महोत्सव मनाया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में। वहीं 15 जनवरी 2025 को 77वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी समर्थ भारत सक्षम सेना। 12 से 16 जनवरी 2025 तक किस राज्य में जेलिया नगरोंग समुदाय का सबसे बड़ा फसल कटाई त्योहार गान नगाई संपन्न हुआ है? मणिपुर राज्य में। 16 जनवरी 2025 को भारत सरकार के सी डॉट ने हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक के लिए एक ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट के विकास के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया है। 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के अगली पीढ़ी के रॉकेट लॉन्च के लिए तीसरे लॉन्च पैड टीएलपी स्थापित करने की मंजूरी दी है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो वडनगर, गुजरात में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। वहीं 16 जनवरी 2025 को भारत में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर ट्रोहोम फाइनेंस रखा है, ठीक है। ट्रोहोम फाइनेंस रखा है किसने? श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने। वहीं 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किए थे मनु भाकर को, हरमनप्रीत और डी गुकेश और प्रवीण कुमार को। मनु भाकर, हरमनप्रीत, डी गुकेश और प्रवीण कुमार को। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रमंडल संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। 17 जनवरी 2025 को पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने महाकुंभ 2025 में किसे नाम से एक अभियान शुरू किया था? तो एक प्लेट एक थैला। वहीं 17 जनवरी 2025 को किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? सितांशु कोटक को। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। वहीं 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? नोवाक जोकोविच ने। 18 जनवरी 2025 को दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? प्रयागराज में स्थापित किया गया। 18 जनवरी 2025 को नव साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत भारत का पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बना लद्दाख, ठीक है। वहीं 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत कितने लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किए थे? 65 लाख लोगों को। वहीं 18 जनवरी 2025 की सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? बांग्लादेश के संविधान से। 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों को 60वीं वर्षगांठ बनाई गई? सिंगापुर और भारत के मध्य। 16 से 19 जनवरी 2025 तक सेना, वायुसेना और विशेष बलों ने किस नाम से देश की उत्तरी सीमाओं पर सैन्य अभ्यास किया था? डेविल स्ट्राइक के नाम से। 19 जनवरी 2025 को किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता था? तो भारत ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता था। नेक्स्ट है आपका
19 जनवरी 2025 को सीआरपीएफ के महानिदेशक से नियुक्त किया गया ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। 20 जनवरी 2025 को वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड वीआरएल ने अपना पहला सीईओ किसे नियुक्त किया है? देशनी नायडू को। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड की सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किसे देश के साथ समझौता किया है? आइसलैंड के साथ समझौता किया है उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए। वहीं 17 से 21 जनवरी 2025 तक इस देश के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम पहली बार 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए सिंगापुर। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया था? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का। 21 जनवरी को स्थापना दिवस मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का। वहीं 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बन गया है? तो नाइजीरिया। वहीं 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने जीता है। वहीं 17 से 22 जनवरी 2025 तक भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में। वहीं बात करें 22 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो माइकल क्लॉक पूर्व ऑस्ट्रेलियन कप्तान को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वहीं 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक ने। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने। वहीं 22 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? केरल के मुख्यमंत्री ने। वहीं 22 जनवरी 2025 को कहां के वर्जिन नारियल तेल की जीआई टैग मिला है? अंडमान निकोबार। वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है अंडमान निकोबार के। ठीक है। 23 जनवरी 2025 को फिक्की फ्रेंड्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? आयुष्मान खुराना को। 23 जनवरी 2025 को समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड बना है। वहीं 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का चौथा स्थान है और पहले पर है अमेरिका। 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कोलकाता में हुआ है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य ने भांग की खेती की पायलट परियोजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। 24 जनवरी 2025 को किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नए फाइटोपैथोजेनिक कवक या एपिकोकम इंडिकम की खोज की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ताओं ने एक नए फाइटोपैथोजेनिक कवक एपिकोकम इंडिकम की खोज की है। ठीक है। वहीं 24 जनवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सेना और पीएल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किस युद्ध क्षेत्र की निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया था? संजय। वहीं 24 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य ने बीपीएल महिलाओं और लड़कियों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया था? हरियाणा सरकार ने। वहीं 24 जनवरी 2025 को किसे इजरायल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो जितेंद्र पाल सिंह को। वहीं 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां दिवस मनाया गया स्थापना दिवस? तो 76वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का मनाया गया था 24 जनवरी को। 24 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड स्केट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ है? तो जय शाह। वहीं 25 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश के किस किसान को HRMN 99 सेब किस्म विकसित करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो हरिमन शर्मा है, भारत के एप्पल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं 25 जनवरी 2025 को किस देश की एआई कंपनी डीपसीक ने कम लागत में शक्तिशाली एआई मॉडल पेश करके अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दी थी? चीन ने। वहीं 25 जनवरी 2025 को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को। वहीं 25 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष T21 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया था? तो वो थे अक्षरदीप सिंह। ठीक है, अक्षरदीप सिंह को चुना गया है। पर बात करें हम 25 जनवरी 2025 को भारत की किस प्रख्यात मूर्तिकार का निधन हुआ है? तो लता कट्ट का निधन हो गया है।
वही 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया था? बीएसएफ ने। 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तिलक वर्मा का 318 रन। वहीं 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने अपना 55वां स्थापना दिवस बनाया है। नेक्स्ट है आपका यही 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो इनियन पन्नीरसेल्वम ने 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, जो कि मलेशिया से है। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति प्रबोव सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? इंडोनेशिया के। वहीं 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की ओर से निकाली गई किस झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला है? तो कर्तव्य पथ पर महाकुंभ की झांकी को। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गण दिवस पर पाकिस्तान मतलब किस पाकिस्तानी नागरिक को हज 2024 के दौरान मानवता और बहादुरी के लिए जीवन रक्षण पुरस्कार प्रदान किया? आशिफ बशीर को। 26 जनवरी 2025 को वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होकर भारत के किन 2 शहरों ने इतिहास रचाया? तो इंदौर और उदयपुर ने। वहीं 26 जनवरी 2025 को सेबी ने किस नाम से भारत के प्रतिभूति बाजार के 150 अधिक वर्षों के इतिहास को प्रदर्शित करने वाले एक डिजिटल संग्रह लॉन्च किया है? तो धरोहर। ठीक है। वहीं 26 जनवरी 2025 को उड़ीसा वॉरियर्स ने रांची में किसे हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब जीता था? जेएसडब्ल्यू शर्मा हॉकी क्लब को। 26 जनवरी 2025 को सूरत में आयोजित 86वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? मानुष शाह और दिया चितले ने। 26 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वो जीता है जेनिक सिनर इटली और मेडिसन कीज अमेरिका। ठीक है। वही 26 जनवरी 2025 को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? वो है उत्तर प्रदेश के महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत यानी कि विरासत और विकास। वहीं 27 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कृषि प्रौद्योगिकी की उत्कृष्टता के लिए एग्री हब का शुभारंभ किया है? तो इंदौर सरकार ने। 27 जनवरी 2025 को स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी ने किसे साल 2024 के लिए महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो स्मृति मंदाना को चुना है। वहीं 27 जनवरी 2025 को एमएस धोनी को पीछे छोड़कर टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर कौन बन गए? तो वो दिनेश कार्तिक बन गए हैं। 27 जनवरी 2025 को लेह में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में लद्दाख शीर्ष पर रहा था। 28 जनवरी 2025 को किस राज्य ने ग्राम विकास के लिए विकसित गांव योजना शुरू की है? 28 जनवरी 2025 को किस राज्य ने ग्राम विकास के लिए जो विकसित गांव योजना शुरू की है? वो है उड़ीसा राज्य ने। ठीक है। 24 से 28 जनवरी 2025 को सांबर महोत्सव बनाया गया था, जयपुर में बनाया गया। कहां पर बनाया गया? जयपुर में बनाया गया। वहीं नेक्स्ट है 28 जनवरी 2025 को भारत के किस पहले फिनटेक प्लेटफॉर्म ने आरबीआई के साथ साझेदारी में डिजिटल करेंसी ई रुपए वॉलेट का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? तो CRED ने क्रीड ने। ठीक है। वहीं 28 जनवरी 2025 को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में राजेश निर्माण को नियुक्त किया गया है। 28 जनवरी 2025 को किसे महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को। 28 जनवरी 2025 को IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024 में किस बैंक ने 6 श्रेणियों में पुरस्कार जीते थे? तो कर्नाटक बैंक ने। 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में किस नाम से बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो उत्कृष्ट उड़ीसा मेक इन उड़ीसा। वहीं 28 जनवरी 2025 को किसने वर्ष 2024 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था? वो थी मेली केर, न्यूजीलैंड की मेली केर। बात करें हम आगे तो 28 जनवरी 2025 को साल 2024 का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन देहरादून उत्तराखंड में किया था। 28 जनवरी 2025 को ये लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। 28 से 29 जनवरी
2025 को पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो अबू धाबी में किया गया है। वहीं 29 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने 7 सालों में कितने करोड़ रुपए के खर्च के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूर दी है? 34,300 करोड़ रुपए को। आपकी जो क्लास है बेहतरीन है और बिल्कुल अब समाप्ति की ओर है। अब 2 से 4 मिनट की ये क्लास बाकी रह गई है आपकी, और पूरा का पूरा जनवरी माह कुछ भी नहीं छोड़ा हमने भाई। ये नहीं कह सकते हो आप कुछ छूट गया था इसमें, सारा का सारा कंप्लीट पड़ा है जनवरी माह जो इम्पोर्टेंट था। इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे सारा पूरा कराने के बाद ना एक मैराथन और आएगी आपकी। ये क्वेश्चंस भी होंगे उसमें, ठीक है। और इससे अलग मैं जो पुरस्कार है उनकी अलग लेके आऊंगा। राजधानी और स्टैटिक जीके की एक 7 दिन की 60 क्लास वाली चल रही है सीरीज, उसको भी ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है आपका 29 जनवरी 2025 को चीन की प्रमुख टेक कंपनी अलीबाबा ने ओपन एआई के चैट जीपीटी 4 को चुनौती देने वाला किस नाम से अपना एआई मॉडल लॉन्च किया? तो वो किया है प्रिंस 2.5 मैक्स। 29 जनवरी 2025 को हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली देश की पहली कंपनी कौन बनी है? तो वो है टाटा स्टील। 29 जनवरी 2025 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण के तहत GSLV F-15 रॉकेट के जरिए किस नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो NVS-02 को। वहीं 29 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए तक ऋण गारंटी योजना शुरू की है? तो 100 करोड़ रुपए तक। 29 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है 29 जनवरी को। 30 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो गुनेरी गांव को। 30 जनवरी 2025 को किस राज्य ने सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। 30 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक यानी कि 62 घंटे का रिकॉर्ड बनाया? तो सुनीता विलियम्स ने। वहीं 30 जनवरी 2025 को किसी नासा के एक्जियम मिशन 4 के लिए पायलट चुना गया है, और उसके साथ ही वे ISS पर जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे, तो शुभांशु शुक्ला को। 30 जनवरी 2025 को प्रत्यक्ष विश्वविद्यालय ने टाटा समूह के किस प्रमुख को डायरेक्टर की मानद उपाधि प्रदान की है? तो नोएल टाटा को। 30 जनवरी 2025 को किसे 2 बार भारतीय मुक्केबाजी ओलंपियन राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता ने संन्यास ले लिया है? तो मनीष कुमार ने। 30 जनवरी 2025 को किस देश ने WHO के साथ मिलकर इबोला वायरस के लिए वैक्सीन का पहला क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया? युगांडा ने। 30 जनवरी 2025 को WHO ने किससे पहले अफ्रीकी देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा माने जाने वाला ऑन्कोशेरसियासिस से मुक्ति घोषित किया है? नाइजर को। 30 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में किसके द्वारा संपादित पुस्तक इंडियन रेंसा द मोदी डिकेड का विमोचन किया गया था? डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित के द्वारा। वहीं 30 जनवरी 2025 को किस देश की संसद ने माउंट तारानकी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है? तो न्यूजीलैंड की संसद को। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने, जो पर्वतारोही शिवांगी पाठक है, इनको युवा भारतीय थी, ठीक है। इनको देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका तिरंगा फहराया है शिवांगी पाठक ने, ठीक है। 30 जनवरी 2025 को किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहारी मंदिर को मिला है। 31 जनवरी 2025 को रेल मंत्रालय ने कई रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए किस नाम से एक सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो स्वारेल। वहीं 31 जनवरी 2025 को BCCI ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो सचिन तेंदुलकर ने, ठीक है। 31 जनवरी 2025 को BCCI ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? सचिन तेंदुलकर को। 31 जनवरी 2025 को किस नाम से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास शुरू हुआ है? ट्रोपैक्स 25। 1 फरवरी 2025 को 8वीं बार आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना कितने लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की है? 12.75 लाख। 1 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा 73% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 100% कर दी है। 1 फरवरी 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या ICAI द्वारा प्रतिष्ठित CA इन पब्लिक सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दीपक कुमार कोडिया को। तो दोस्तों जय हिंद।
हमारे विनर्स के लिए। ये है विनर्स सीरीज जो आपको बनाएगी विनर्स। फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।